हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अज्योर स्टोरेज अकाउंट एक्सेस टियर्स के बारे में। बेसिकली एक्सेस टियर्स हम लोग यूज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक्सेस टियर्स हमारी हेल्प करता है हमारे स्टोरेज अकाउंट की कॉस्ट और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो बेसिकली जो अज्योर स्टोरेज अकाउंट में हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं, वो बेसिकली हम लोग उस अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं कि कौन सा डेटा हमें कितनी फ्रिक्वेंटली एक्सेस चाहिए है और कितने लंबे समय तक हमें स्टोर करना है। उस अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेस टीयर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग बेसिकली अज्योर हमसे चार्ज करता है जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं। तो जो अज्योर स्टोरेज में जो टीयर्स होते हैं वो 3 टीयर्स होते हैं। मैंने कि एक होता है हॉट टीयर, दूसरा होता है कूल टीयर, थर्ड होता है आर्काइव टीयर। तो जो हॉट टीयर यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोगों को कितनी फ्रिक्वेंटली डेटा को एक्सेस करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन है, उस पर हम लोग जो भी रीड एंड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं वो फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग हॉट टीयर को यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया कूल टीयर फॉर इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा। मतलब हम जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं जो स्टोरेज अकाउंट में, वो हम लोगों को बहुत फ्रिक्वेंट नहीं चाहिए है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग कूल टीयर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया आर्काइव टीयर। हम लोगों को जो भी डेटा हमारे पास है उसको बहुत रेयरली हम लोगों को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल पुराने लॉग्स हो गए या पुराने बैकअप्स हो गए, तो उस केस में हम लोग आर्काइव टीयर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग टीयर यूज़ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, हॉट टीयर, कूल टीयर या आर्काइव टीयर, उसी अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट या जो भी बिलिंग होती है उस अकॉर्डिंग हमारी बिलिंग होती है बेसिकली। तो चलिए अब हॉट स्टोरेज टीयर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो बेसिकली हॉट स्टोरेज टीयर है उसको डिज़ाइन किया गया है फ्रिक्वेंटली डेटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब आप लोग डेली उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग हॉट स्टोरेज टीयर यूज़ करते हैं। इसमें जो स्टोरेज की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी डेटा हम लोग वहाँ से रिट्रीव करते हैं, फैश करते हैं, उसकी कॉस्ट लो होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, और जो डेटा हम लोग रिट्रीव करेंगे या फैच करेंगे उसकी कॉस्ट लो होगी। और इसमें जो डेटा होता है वो हमारे पास अवेलेबल इमीडिएटली हो जाता है, कोई भी डिले नहीं होता इसमें। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने भी 5 मिनट पहले कोई डेटा को स्टोर किया और हम चाहते हैं उस डेटा को रिट्रीव करना, तो हम लोग तुरंत उस डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे अगर हम लोग हॉट स्टोरेज टीयर को यूज़ कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं सुटेबल किसके लिए है। कोई भी हमारी रियल टाइम एप्लीकेशन हो गई, वेबसाइट्स हो गए, डेटाबेस हो गए, तो उस केसेस में हम लोगों को हॉट स्टोरेज टीयर्स यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बेस्ट फॉर किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हॉट स्टोरेज टीयर सुटेबल है हमारे लिए। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन होगी, क्योंकि उसको डेटाबेस से में रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑलमोस्ट हर मिनट हर सेकेंड्स करना होता है। फिर हो गया स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियोस हो गए, म्यूज़िक हो गया, इमेजेस हो गया, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। अगर हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी हम लोग हॉट स्टोरेज टीयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डेटा होगा, वीडियोस हो गया, म्यूज़िक हो गया, वो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली, मतलब विद इन मिनट, विद इन सेकेंड्स हम लोग उसको रिट्रीव कर रहे हैं। डेटाबेसेस हो गए एंड लॉग्स हो गए। तो अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम लोगों को हॉट स्टोरेज टीयर यूज़ करना होगा। इसमें जो कॉस्ट होगी स्टोरेज की वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो हम लोग डेटा रिट्रीव करेंगे स्टोरेज अकाउंट से वो कॉस्ट कम होगी। अब अगला टीयर है कूल स्टोरेज टीयर। तो ये बेसिकली डिज़ाइंड होता है जो कि डेटा हमारा एक्सेस होता है इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत कम एक्सेस करते हैं। हो सकता है कि महीने में हम लोगों ने 10 बार एक्सेस किया उस डेटा को, या एटलीस्ट एक बार एक्सेस किया हम लोगों ने महीने में। तो उस केस में उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कूल स्टोरेज टीयर का यूज़ करते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा है, इस पे लो जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो तो कम होती है, लेकिन जो रिट्रीवल कॉस्ट होती है, जो हम लोग डेटा फैच करेंगे, जो डेटा निकालेंगे वहाँ से, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर कॉस्ट कंपैरिजन हम लोग हॉट टीयर और कूल टीयर में करें तो जस्ट अपोजिट है। हॉट टीयर में अपनी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा थी, बट जो डेटा रिट्रीवल कॉस्ट थी वो कम थी। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है एंड जो यहाँ पे रिट्रीवल कॉस्ट है वो कम है। अब इसमें मिनिमम रिटेंशन पीरियड जो होता है वो 30 डेज का होता है। इसमें भी डेटा अपना इमीडिएटली अवेलेबल होता है, जैसा कि हमारा हॉट स्टोरेज में होता था।
अब ये किस सिनारियोज में हम लोगों को कूल स्टोरेज टियर यूज़ करना चाहिए? फॉर एग्जांपल हम लोग लॉन्ग टर्म बैकअप स्टोरेज देख रहे हैं अपने, फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन का डिस्क हो गया या फिर अपने डेटाबेस हो गए या लॉग्स हो गए, उस केसेस में हम लोग कूल स्टोरेज टियर यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर करना है। दूसरा हो गया डिजास्टर रिकवरी डेटा। फॉर एग्जांपल इन केस कोई डेटा सेंटर फेल हो जाता है, कोई अज्योर का रीजन डाउन हो जाता है, तो उस केस में हम लोग कूल स्टोरेज एक्सेस टियर में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आर्काइविंग लॉग एंड इनफ्रिक्वेंटली यूज बिजनेस डेटा, मतलब पुराने लॉग्स पड़े हुए हम लोगों ने उसको आर्काइव कर दिया है, मतलब इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट हुई मे बी मंथ और 2 तो हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, अदरवाइज हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम लोग कूल स्टोरेज एक्सेस टियर को यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया लार्ज मीडिया फाइल्स दैट आर एक्सेस ओकेजनली, कुछ मीडिया फाइल्स हैं जो हम लोगों को फॉर एग्जांपल बैकअप के लिए रखी हैं, कभी कभार उसको देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गए, तो उस केसेस में हम लोग कूल स्टोरेज टियर का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला हो गया आर्काइव स्टोरेज टियर। ये बेसिकली स्टोरेज टियर होता है, जो हमारा डेटा, इसमें जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो उसको बहुत रेयरली एक्सेस करते हैं। मतलब सिमिलरली अगर इसको कोल्ड स्टोरेज से कंपेयर करें तो कोल्ड स्टोरेज में इनफ्रिक्वेंट डेटा एक्सेस करते थे, इसमें हम लोग रेयरली डेटा एक्सेस करेंगे, तो वो डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। इसमें जो स्टोरेज की कॉस्ट होगी वो तो कम होगी, लेकिन जब हम उस डेटा को रिट्रीव करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब उस पर हमें 1 साल पुराना डेटा चाहिए, तो उसको डेटा को रिट्रीव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, मैन पावर लगेगी, बैंडविड्थ लगेगी, तो क्या होगा, उसको रिट्रीव करने की कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट हम लोगों ने जो उसको स्टोर किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कॉस्ट कम हो गई यहाँ पे। और इसमें जो डेटा रिट्रीव करते हैं हम लोग, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिनट्स भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है, कितने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हुआ है। तो उस केस में हम लोगों को आर्काइव स्टोरेज टियर यूज़ करना चाहिए। मतलब इसको बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ हार्ड डिस्क हो गई या एसएसडी हो गई, जो हम लोगों के पास डेटा पड़ा हुआ है, कभी हमें उस पुराने डेटा को देखना है तो हम लोग जाके फिर हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके उससे डेटा रिट्रीव करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आर्काइव स्टोरेज टियर का भी है। इसमें जो मिनिमम रिटेंशन पीरियड होता है वो 180 दिन का होता है। मतलब 180 दिन तक अपना, अगर आपने कोई भी जो भी डिलीट हुआ डेटा, तो आप लोग 180 दिन तक उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अब ये किन सिनारियोज में यूज़ है, तो पहला जैसे मैंने बताया एक सीसीटीवी कैमरास का हो गया, उसके लिए कॉम्प्लाइंस एंड लीगल रिकॉर्ड दैट मस्ट बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स, साइंटिफिक डेटा हो गया, ओल्ड बैकअप्स हो गए, कोई हिस्टोरिकल लॉग्स हो गए, तो मतलब जो डेटा हम लोगों को बहुत रेयरली एक्सेस करना है बेसिकली, उस केस में हम लोग आर्काइव स्टोरेज टियर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, पुरानी मूवीज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, भाई हम लोगों ने सेव करके रखी हैं, इन फ्यूचर हमें लगा कि यार वो चलो देख लेते हैं, तो उस केस में बेसिकली हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं आर्काइव एक्सेस टियर में। अब अगर कॉस्ट कंपैरिजन की एक ओवरव्यू देख लें यहाँ पे, तो जो स्टोरेज की कॉस्ट होती है हॉट टियर में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग इन फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस कर रहे हैं। कूल टियर में स्टोरेज कॉस्ट कम होती है और आर्काइव टियर में स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम होती है। सिमिलरली इसका जो रिट्रीवल कॉस्ट की बात करें तो हॉट में कम होगी, कूल में ज़्यादा होगी और आर्काइव में बहुत ज़्यादा होगी। मतलब जस्ट अपोजिट चल रहा है। अगर अपनी स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है तो रिट्रीवल कॉस्ट कम होगी, अगर अपनी रिट्रीवल कॉस्ट ज़्यादा है तो अपनी स्टोरेज कॉस्ट कम होगी। डेटा अवेलेबिलिटी की बात करें, कितनी जल्दी हम लोगों को डेटा, हम लोगों को अगर चाहिए तो कितनी जल्दी मिल सकता है, तो अपना हॉट टियर या कूल टियर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इंस्टेंट डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आर्काइव टियर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, कि मतलब कुछ मिनट्स लग सकते हैं, कुछ आवर्स लग सकते हैं, डिपेंड करते हैं कितना साइज़ का डेटा हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है। अब रिटेंशन की बात करें तो हॉट टियर में कोई रिटेंशन नहीं है, कूल टियर में 30 डेज का होता है और आर्काइव टियर में 180 डेज का रिटेंशन पीरियड होता है। मतलब इतने दिन तक अपने डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अब कैसे हम लोग चूज़ करेंगे कि कौन सा स्टोरेज टियर हमारे लिए करेक्ट है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पिछली स्लाइड्स में कि डिपेंड करता है कि हम लोगों को अपने डेटा की रिक्वायरमेंट कैसी है, हम लोगों को फ्रिक्वेंटली चाहिए, ओकेजनली चाहिए या रेयरली चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग टियर्स सेलेक्ट करते हैं। कितने लंबे समय तक के लिए हमें अपना डेटा स्टोर करना है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करना है तो हॉट और कूल टियर में जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करना है तो आर्काइव टियर पे जा सकते हैं।
और कितनी फ्रिक्वेंटली हमें अपने डेटा पे एक्सेस चाहिए। अगर हॉट और कूल टीयर की बात करें, डू आई नीड इंस्टेंस एक्सेस, हमें तुरंत एक्सेस चाहिए अपने डेटा की, तो उस केस में हम लोगों को हॉट टीयर या कूल टीयर को यूज़ करना होगा। अगर हम लोगों को इंस्टेंट एक्सेस नहीं चाहिए कि भाई हमने रिक्वेस्ट भेज दी अब हम चाहते हैं कि हाँ चलो 2-4 दिन बाद हमारा डेटा हमारे पास आ जाए, तो उस केस में हम लोग आर्काइव टीयर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एक्सेस टीयर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है अज्योर स्टोरेज अकाउंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।